लसिथ मलिंगा मलिंगा को यॉर्कर किंग के रूप में व्यापक रूप से जाना जाता है क्योंकि उनकी यॉर्कर को सटीकता से फेंकने की क्षमता है, रन अप, थ्रो करने का स्टाइल और मिडिल स्टंप पर हिट करना। इस श्रीलंकाई गेंदबाज ने टी20 में सबसे ज्यादा 136 विकेट झटके हैं। डेथ ओवरों में वह बेहद भरोसेमंद हैं। जोएल गार्नर बिग बर्ड, वेस्ट इंडीज टेस्ट 58 विकेट 259, औसत 20.97। जोएल गार्नर जब एक आदमी के इस प्रकाश स्तंभ ने उद्धार किया तो उसकी गेंदें ऐसी लगीं जैसे वे अंधेरे स्वर्ग से गिर रहे ओले हों। 6 फीट 8 इंच का जोएल गार्नर एक डरावना मानव नमूना था जिससे पेशेवर क्रिकेट में हेलमेट के युग की शुरुआत हुई। वकार यूनुस, पाकिस्तान टेस्ट 87 विकेट 307 थ्राई, औसत 33.6। तो यह वास्तव में वकार ही था जिसने विनाशकारी प्रभाव के लिए रिवर्स स्विंग का उपयोग किया। इसे खतरनाक रूप से तेज और पूर्ण पिच करते हुए वकार ने लेग स्टंप के आधार पर निशाना साधा और अगर बल्लेबाज के पैर की उंगलियां रास्ते में आईं तो यह सिर्फ संपार्श्विक क्षति थी। वे.एस. हॉल, वेस्ट इंडीज टेस्ट 38 विकेट 192, औसत 26.8। तो विकेटकीपर बल्लेबाज वेस्ले हॉल को नई गेंद दी गई। इस प्रकार पहले महान कैरिबियन गतिदानव का जन्म हुआ। वह दुनिया भर के बल्लेबाजों के लिए एक डरावना दृश्य था क्योंकि वह तेज और सटीक गेंद डालने के लिए अपने लंबे मांसल शरीर को नुकसान पहुंचाता था। एलन डोनाल्ड डेब्यू वनडे मैदान पर वह बिल्कुल शैतान का अवतार था जो एक हाई स्कूल बदमाश की तरह बाउंसर और शरीर पर वार की धमकी देकर विश्व स्तरीय बल्लेबाजों का मजाक उड़ा रहा था। दक्षिण अफ्रीका पर रंगभेद प्रतिबंध का मतलब था कि डोनाल्ड ने प्रथम श्रेणी सर्किट में कड़ी मेहनत करते हुए अपने कुछ सर्वश्रेष्ठ वर्ष खो दिए। कर्टली एम्ब्रोज कर्टली एल्कॉन लिनवाल एम्ब्रोज घातक व्यक्तित्व के धनी थे। उनकी पीढ़ी में से किसी ने भी तेज और अधिक तेजी से गेंदबाजी नहीं की। जब एम्ब्रोज ने जमीन से लगभग 100 फीट ऊपर से गेंद छोड़ी तो बल्लेबाज केवल 3 चीजें कर सका: प्रार्थना, प्रार्थना और कुछ और प्रार्थना। एम्ब्रोज के पास जबड़ा चकरा देने वाली खतरनाक बाउंसर थी। ऑस्ट्रेलिया के जेफ थॉम्पसन, एडिलेड, ऑस्ट्रेलिया 1922। ऑस्ट्रेलिया के जेफ थॉम्पसन ने ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच 1982 में एडिलेड, ऑस्ट्रेलिया में तीसरे क्रिकेट टेस्ट के दौरान गेंद फेंकी। अब तक के सबसे तेज गेंदबाजों में से एक, थॉम्पसन इतने साहसी और घातक थे कि उन्हें उस समय दुनिया के सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजों में से एक माना जाता था। ब्रेट ली क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज गेंदें फेंकने में लगातार लगे हुए थे और सबसे तेज कहलाने को लेकर उनका शोएब अख्तर के साथ व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा चल रही थी। उनके पास भले ही मैकग्राथ जैसी सटीकता या लिली जैसी पैठ नहीं थी। डेल स्टेन, दक्षिण अफ्रीका टेस्ट 82 विकेट 406, औसत 22.30 और बल्लेबाजों को पहले स्थान पर क्रिकेट लेने के अपने फैसले पर पुनर्विचार करने पर मजबूर कर सकते हैं। हेरोल्ड लारवुड विवादों का पसंदीदा बच्चा, वह कुख्यात बॉडीलाइन टूर में प्रमुख खिलाड़ी था जहां उसने 4 टेस्ट मैचों में 33 विकेट लिए और महान ब्रैडमैन को 4 बार आउट किया। जब उन्होंने बॉडीलाइन रणनीति के लिए माफी मांगने से इनकार कर दिया क्योंकि वह सिर्फ अपने कप्तान के आदेशों का पालन कर रहे थे, तो उन्हें फिर कभी इंग्लैंड के लिए नहीं चुना। डेनिस लिली लिली को खेल की शोभा बढ़ाने वाला सबसे संपूर्ण गेंदबाज बनना होगा। अपने शुरुआती दिनों में वह उग्र क्रोध और अनियंत्रित अथाह आक्रामकता के साथ पूरी तरह से तेज थे। वह तेज, सटीक था और उसने खुद को अतीत के पश्चिम भारतीय महान खिलाड़ियों की तरह बनाया था। करियर के लिए खतरा बने रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर के बाद वापसी करते हुए मिचेल जॉनसन बॉलिंग। मिचेल जॉनसन स्लिंग एक्शन के साथ गेंदबाजी करते हैं और गेंद दोनों तरह से स्विंग करके खतरनाक हो सकते हैं और बल्लेबाजों को मारने के लिए उनके पास कई तरह के यॉर्कर भी हैं। वह मौजूदा क्रिकेट के सबसे घातक, तेज गेंदबाज हैं। बल्लेबाज के आत्मविश्वास को डिगाने की क्षमता के मामले में केवल डेल स्टेन ही इतने करीब आते हैं। क्रिकेट इतिहास के अब तक के सबसे तेज गेंदबाज शोएब अख्तर बल्लेबाजों के लिए वैसे ही हैं जैसे बच्चों के लिए भूतिया फिल्म।
अपने लंबे रनअप के लिए मशहूर शोएब का खौफ अच्छे अच्छे बल्लेबाजों में भी था। इस तेज गेंदबाज ने 2003 विश्व कप के दौरान इतिहास रचा, जब उन्होंने अपने करियर की सबसे तेज गेंद फेंकी, जिसकी गति 181.3 किलोमीटर प्रति घंटा थी। रॉबर्ट्स वास्तव में सबसे तेज और डरावने गेंदबाजों में से एक और 1980 के दशक की प्रसिद्ध वेस्ट इंडियन पेस चौकड़ी के नेता। एंडी रॉबर्ट्स को जो चीज वास्तव में डरावनी बनाती थी, वह उनकी 57 मील प्रति घंटे की गति या उनकी निरंतर आक्रामकता नहीं थी। माइकल होल्डिंग विजडन का कहना है कि खेल में किसी ने भी तेज गेंदबाजी नहीं की है। 1941 में महान जोफ बॉयकॉट के खिलाफ उनके एक महान ओवर को अक्सर अब तक का सबसे क्रूर, सबसे तेज जुआ करार दिया गया है। मृत पिचों पर भी तेज और सीधी गेंदबाजी करने की उनकी क्षमता ने उन्हें हर तरफ से सम्मान और भय दिलाया।